ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ ना जगह जगह प्याज के ढेर लगे हुए हैं। फाइनली गाइस हम लोग पहुँच गए। हम लोग निकले थे अपने सालासर बालाजी से मिलने के लिए। तो मैं दिखाती हूँ हम लोग कितनी दूरी पर हैं। और यहाँ ध्रुवी सो गई है, ये देखिए। इसने सुबह खाटू श्याम बाबा के दर्शन किए थे। सुबह जल्दी उठी, नहलाया इसको मैंने। तो बस नहाने के बाद तो बच्चे को नींद ही आई रहती है। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ आपको कितनी दूर है। 2 किलोमीटर है सालासर बालाजी। तो बस फ्रेंड्स जल्दी से पहुँचते हैं। अभी दोपहर के 12 बज चुके हैं पूरे। धूप हो रही है एकदम कड़ाके की बाहर। In 600 meters, turn right. ये मैप भी ना बीच बीच में बोलता ही रहता है। बस हम लोग जल्दी से पहुंचते हैं, दर्शन करते हैं और फिर निकलते हैं। सुबह हम लोग जल्दी टाइम से उठ गए थे तो खाटू श्याम बाबा के दर्शन टाइम पर हो गए। सालासर बालाजी पहुंच गए और यहाँ से लेते हैं हम लोग प्रसाद। देना भैया। और गाइस यहाँ से पी रहे हैं हम लोग गन्ने का जूस। ये भैया बना रहे हैं ठंडा ठंडा गन्ने का रस। आओ इधर से। क्या चिप्स अभी मिलेगा, रुको। बस पहुंच गए हम लोग मंदिर के बाहर। ये आ गए श्री बाला जी महाराज की जय। चलो उतारो जल्दी से प्लीज सैंडल्स। तो चलिए फ्रेंड्स मंदिर में अंदर ले लिया एंट्री और अब बस करते हैं दर्शन। यही तो है। अच्छा उधर से। हे गाइस, ये काफ़ी पुराना पेड़ है और इस पे इतने सारे घोंसले बने हुए हैं कि चिड़िया हर टाइम इस पे चूं चूं करती रहती हैं। लेकिन जब बालाजी की आरती होती है ना तो वो चिड़िया अपने आप से चुप हो जाती हैं। तो ऐसा लगता है जैसे वो भी बालाजी की आरती कर रही हों। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच गए बालाजी के दरबार में। कितना सुंदर दरबार सजा हुआ है और साथ ही में कितने सारे श्रद्धालु भक्त यहाँ भीड़ लगी हुई है। सभी दर्शन करना चाहते हैं। तो बस मैं आप लोगों को अभी दर्शन करवाती हूँ बालाजी के। इस मंदिर के पीछे की कहानी क्या है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। एक बार एक किसान अपना खेत जोत रहा था। उस समय हनुमान जी की मूर्ति उसे मिली और उसे उन्होंने सालासर में स्थापित किया, क्योंकि उन्हें सपने में हनुमान जी ने दर्शन दिए और कहा कि इसे चूरू जिले के सालासर में स्थापित कर देना। और मोहनदास जी जो बहुत बड़े संत थे, उन्होंने इसका मंदिर का निर्माण कराया था। बालाजी के दाढ़ी मूंछ वाले रूप के बारे में कहा जाता है कि मोहनदास जी की ही प्रार्थना के कारण हुआ था, क्योंकि उनको बालाजी ने अपना इसी रूप में दर्शन दिया था। तो लीजिए फ्रेंड्स, आप लोग सभी दर्शन कर लीजिए बालाजी महाराज जी के। बहुत सुंदर दर्शन हुए हम लोगों का। तो बहुत ही मन खुश हो गया इस तरह से दर्शन कर कर। बाहर बाहर बाहर, इधर चढ़ेगा।
ये हुई बात। हाँ यही छोड़ा जाएगा। दिखाओ ध्रुवी, आओ हाथ लगाओ ध्रुवी, हाथ लगाओ पहले। प्रसाद के साथ हम लोगों को नारियल, कलावा, चुनरी और चोला था और अगरबत्ती धूपबत्ती थी और साथ ही में हनुमान जी का सिंदूर था। तो वो सब भी यहाँ चढ़ाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि मन्नत का यहाँ नारियल बांधते हैं इस पेड़ पर, तो वही मैं यहाँ सब कर रही हूँ। इधर आ जाओ। इसका भी करवा दो, जरा छुपा दो। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मुंडन होते हैं, तो यहाँ छोटे छोटे बच्चों के बाल हैं ये, जिनके मुंडन हुए हैं। जड़ूले बच्चे जो होते हैं ना, उनके। और फ्रेंड्स, यहाँ मोहनदास जी की समाधि और ये धुनी है। कहते हैं कि इस धुनी को माथे से लगाने से सभी संकट दूर होते हैं। तो चलिए गाइस, हम दर्शन करते हैं समाधि के और धुनी के भी। और यहाँ हम सब ने अपने माथे पर बाबा की धुनी भी लगाई है। हे गाइस, ये देखिए, ये शिव जी जिनकी जटाओं से गंगा जी बह रही हैं। आज से ठीक 3 साल पहले यहाँ हम लोगों ने फैमिली ग्रुप फोटोग्राफ कराई थी। उस टाइम ध्रुवी के अम्मा बाबा, ताऊ जी, बुआ जी सब थे। तो ठीक 3 साल के बाद दोबारा आए हैं यहाँ, फोटोग्राफ वगैरह कराई है हम लोगों ने। ध्रुवी को लगी है बहुत ज़बरदस्त प्यास, तो पानी पी रही है वो ठंडा ठंडा, क्योंकि गर्मी हो रही है गाइस बहुत तेज़ ज़ोरों की। ये देखिए, कैप लगाए हुए सब लोगों ने मोस्टली। ये देखिए, यहाँ सालासर के गोलगप्पे भी नहीं छोड़े इन लोगों ने, यहाँ भी खाने लगे गोलगप्पे। देखते हैं कैसे हैं यहाँ के गोलगप्पे। ध्रुवी भी खाएगी क्या? हाईवे पर कहीं कोई रेस्टोरेंट या ढाबा वगैरह नहीं मिला, तो हम लोगों ने यहाँ छोले कुलचे खाए और साइड ही में यहाँ ये गन्ने का जूस पी रहे हैं। ये लिया सबसे पहले ध्रुवी ने अपना गन्ने का जूस। गाइस, तो आ गए दर्शन करके, खूब अच्छे से दर्शन हुए बालाजी महाराज के। तो बहुत ही सुंदर दर्शन हुए। खाटू श्याम बाबा के भी हुए थे, लेकिन वहाँ पर रहता है ना कि पुलिस वगैरह रहती है, तो जल्दी जल्दी आगे आगे करती है। तो आप लोगों ने देखा ही होगा, खाटू श्याम बाबा के भी खूब अच्छे से दर्शन हुए और बालाजी महाराज जी के भी। और बस थोड़ा सा सर में दर्द हो गया हम लोगों के वहाँ से निकलते ही, क्योंकि सालासर जब तक पहुँचे थे जब तक काफ़ी धूप हो चुकी थी, और वहाँ तो और भी ज़्यादा गर्मी रहती है ना। कहते हैं राजस्थान की साइड तो और ज़्यादा गर्मी हो जाती है, और आगे आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा गर्मी हो जाएगी वहाँ पर। तो बस वहाँ से निकले थे कि टाइम से घर पहुँच जाए, क्योंकि कल बच्चों का दोनों का स्कूल है कि टाइम से घर पहुँच जाएंगे तो अपना बच्चे
रेस्ट वगैरह अच्छे से कर लेंगे। और फिर हम लोग हाईवे पे थे तो वहाँ कहीं भी कोई रेस्टोरेंट या कोई ढाबा नहीं मिला हम लोगों को। मतलब कंटिन्यूसली 4 घंटे हम लोग चलते रहे, कोई ढाबा वगैरह कुछ नहीं मिला। ध्रुवी को कोले कुलचे लगी रहती है, तो बस वही कहने लगी पापा कोले कुलचे। तो वो देखे एक जगह तो देखे थे कि इतने में आगे निकल गए, फिर आगे जाके एक साइड में दिखे तो बस वहाँ एक प्लेट वही खाई हम लोगों ने। वो मन से नहीं खाई थी क्योंकि मन नहीं था उनका खाने का, प्रॉपर खाना खाना था हम लोगों को। ध्रुव तो मना भी कर रहा था कि पापा मुझे तो खाना खाना है, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई जो है वही खा ले। और वहाँ से जब निकले तो 15 से 20 मिनट के बाद इतने अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स वगैरह सब आ गए आपके, ये सबवे वगैरह, मैकडी वगैरह और ये मन्नत वगैरह। तो लेकिन हम लोगों ने छोले कुलचे खा लिए थे तो कि मन ही नहीं हुआ फिर खाना खाने का। तो उसके बाद फिर सीधा हम लोग घर आ गए। तो अभी आए हैं, अभी बजे हैं 8:15, तो टाइम से आ गए। तो सर में दर्द की वजह से मैंने आते ही सबसे पहले अपने लिए चाय बना ली है। तो चाय पीनी है मुझे अपने फेवरेट कप में। तो चलिए गाइस, मैं अपनी चाय पी लेती हूँ, अपना सर दर्द सही कर लेती हूँ और खाना पीना देखते हैं कैसे करेंगे। बनाने की तो हिम्मत नहीं है, देखते हैं बाहर से ऑर्डर करके मंगाते हैं और फिर खाते हैं। तो चलिए गाइज, मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। सडनली प्रोग्राम बना हम लोगों का खाटू श्याम और बालाजी के दर्शन करने का। तो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।